ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। क्वांटिफाइंग का मतलब होता है मेजर करना, क्वांटिटी का पता लगाना, एंड अनसर्टेनिटी का मतलब होता है डाउट्स, जो शक और शुभात होते हैं उनको अनसर्टेनिटी कहा जाता है केमिस्ट्री में। अब क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं केमिस्ट्री में, उससे कोई रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के सही और गलत होने के बीच में कितने हम श्योर हैं और कितना शक व शुबात है। अगर वो शक व शुबात हम फाइंड कर लेते हैं, वो कहलाता है क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। दोबारा बताता हूं, कोई भी मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उससे कोई रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट कितना ठीक है और कितना गलत, इसके बीच में कितना शक की गुंजाइश है, अगर वो शक की गुंजाइश हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो कहलाती है क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। मजीद यहां समझाने से पहले मैं आपको एक मिसाल दूंगा जो कि आपकी फेडरल बोर्ड की बुक में भी है। वही मिसाल मैं आपको समझाऊंगा। वो मिसाल समझाने के बाद वापस टॉपिक की तरफ आते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। आपकी बुक में जो मिसाल दी हुई है उसमें यह कहा हुआ कि एक केमिस्ट है और वो केमिस्ट क्या करता है कि एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करता है, और उसकी कंसंट्रेशन वो जब फाइंड आउट करता है तो उसको आंसर मिलता है 0.250 और प्लस माइनस 0.005। ये वो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करता है किसी सॉल्यूशन की, कोई केमिकल होगा उसके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ये आ जाती है हमारे पास। अब इसका मतलब ये है, इस तरह जब लिखा है हमने तो इसका मतलब ये है कि वो केमिस्ट कहना ये चाह रहा है कि जब मैंने कंसंट्रेशन मालूम की तो 0.250 के करीब करीब मेरा आंसर आया। यानी कंसंट्रेशन जो उसने फाइंड की, उसने कहा कि कंसंट्रेशन 0.250 के करीब करीब है। उसको यकीन नहीं है, ये बात याद रखिए, उसको यकीन नहीं है। क्यों? उसको शक है। कितना शक है? कितने नंबर्स का शक है? उसको 0.005 नंबर्स का शक है कि हो सकता है इतने नंबर पीछे हो कैलकुलेशन, हो सकता है इतने नंबर आगे हो। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि जो कंसंट्रेशन उसने फाइंड की है उस सॉल्यूशन की, वो कहना ये चाह रहा है कि 0.005 इस नंबर से कम भी हो सकता है। अगर हम कम करें तो ये हो जाएगा 0.245, और वो कह रहा है कि प्लस भी हो सकता है, यानी 0.255। आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो 0.250 मैंने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड की है, वो इसी 0.05 अनसर्टेनिटी के बीच में ही कहीं पर होगी। यानी अगर मैं प्लस 0.005 करूं या माइनस 0.005 करूं, इस वैल्यू से, तो इसी के बीच में मेरी कंसंट्रेशन जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आएगी। सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो जब हम केमिस्ट्री में जब भी कोई हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता। हमेशा उसमें शक की गुंजाइश होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें ह्यूमन एरर आ सकता है, उसमें ऑपरेटर्स का एरर आ सकता है, उसमें केमिकल एरर आ सकता है, उसमें एनवायरमेंटल एरर आ सकता है, लैब की कंडीशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर मॉइस्चर, हजार बातें, हमारी अपनी इंप्योरिटीज उसमें बहुत। तो बात यह है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो 100% हमारी मेजरमेंट ठीक नहीं होती। हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट तो हम कहते हैं कि यार ये रिजल्ट आया मेरे पास, लेकिन वो रिजल्ट 100% नहीं होगा, उसमें शक की गुंजाइश होगी। वो जो शक की गुंजाइश को मालूम करना है वो कहलाता है क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। वो शक थोड़ा प्लस माइनस में हम उसको लिखते हैं कि यार +2 भी हो सकता है, प्लस माइनस। मिसाल के तौर पर मुझसे कोई पूछे कि आप कितना दौड़ सकते हैं, तो मैं उसको कहता हूं कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, 5 किलोमीटर मैं उसको कह देता हूं। ठीक है, अब मैंने 5 किलोमीटर बोला, अब अगले रोज देखा तो बंदा मुझे एग्जैक्ट 5 किलोमीटर के ट्रैक वो ले गया और मुझे कहता है कि दौड़ के दिखाओ, और मैंने दौड़ना स्टार्ट किया तो मैं एग्जैक्ट 5 किलोमीटर नहीं दौड़ा, बस उससे 1-2 कदम आगे या 1-2 कदम पीछे तक ही दौड़ पाया और मैं गिर गया। तो वो जो 1-2 कदम आगे और 1-2 कदम पीछे है, ये जो शक मालूम करना है, यानी वो जो 2 कदम आगे +2 और +-2 जो मालूम करना है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। बाकी 5 किलोमीटर
तो मेरा हो गया। अब 2 कदम 5 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ा या मैं 2 कदम 5 किलोमीटर से कम दौड़ा, इसके बीच में मेरा आंसर आ रहा है। तो वो जो 2 कदम प्लस है, जो 2 कदम माइनस है, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। और अगर मैं वो मालूम कर लेता हूं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। अब टॉपिक की तरफ आते हैं, अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी हमें बताता है कि हमारा जो आंसर है किसी भी मेजरमेंट में वो कितना रिलायबल है। रिलायबल का मतलब ये नहीं होता कि कितना 100% एक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं, कितना रिलायबल है। रिलायबल का मतलब है कितना मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूं। ठीक हो गया, एक तो मैं ये बताता है। दूसरा में क्या बताता है क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी? दूसरा में ये बताता है कि जो हमारे शक शुभात होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। जाहिर बात है, अब मैंने एक केमिस्ट है, उसने कंसंट्रेशन फाइंड किया किसी सॉल्यूशन का, तो उसका आंसर आया 0.250, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ही माइट हैव सम डाउट्स इन हिज मेजरमेंट, दैट्स व्हाई ही एक्चुअली quantify the uncertainty and value it as 0.005. Now we could add that number into this number or we could subtract the same number from that number. हम उसको ऐड कर सकते हैं माने, लेकिन इसी के बीच में रहते हुए मेरा ये आंसर आएगा। तो हमारा आंसर एक्यूरेट 100% नहीं हो सकता, रिलायबल हो सकता है। तो क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि जब हमने कोई मेजरमेंट की, उसका कोई रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के ठीक होने में और गलत होने के बीच में कितना शक है। अगर मैं वो शक की गुंजाइश फाइंड आउट कर लेता हूं, क्वांटिफाई कर लेता हूं, तो ये मेथड कहलाएगा क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। छोटा सा टॉपिक है, बस हल्का फुल्का सा समझ लें। आई होप आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा किसी और वीडियो में, बल्कि जब आप कमेंट कर देंगे तो मैं आपको एक और नई वीडियो में नए अल्फाज के साथ, नए स्टाइल के साथ, नई स्ट्रेटेजीज के साथ, नए एग्जांपल्स के साथ और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, अगर समझ ना आई हो तो। अगर समझ आ गया तो फिर तो गुड हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।